पैसिव इज़ समवन जो कि चीज़ें खुद तक ही रखता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी बाउंड्रीज़ को ईज़िली ब्रीच कर लेने देता है। इस फ़ियर से ऑपरेट कर रहा होता है कि लोग मुझे कहीं नापसंद करना ना शुरू कर दें। पीपल प्लीज़र होते हैं वो, उनको चीज़ें बुरी लग भी रही होती हैं, फिर भी वो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर फाइन विद इट रादर देन कि उनको बात ना करनी पड़े। रिलेशनशिप उनकी प्रायोरिटी होती है। एग्रेसिवनेस उन लोगों में होती है जिनके लिए उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, उनका ओपिनियन इतना ज़्यादा मैटर करता है कि उनको किसी और का ओपिनियन मैटर नहीं करता, और वो अटेंशन भी नहीं देते कि किसी और की उन्हें सुननी है। इसका नुकसान ये होता है कि जो लोग अग्रेसिव होते हैं अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ, हसन साहब, लोग यूजुअली उनके आसपास बैठना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किल होता है उनसे बात करना, तो लोग डिस्टेंट ही रहते हैं उनसे। सही। एक फॉर्म होती है पैसिव एग्रेसिवनेस। यूजुअली जो लोग पैसिव होते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक वो पैसिव एग्रेसिवनेस का सहारा लेते हैं, जिसमें साइलेंस और वायलेंस की फॉर्म भी आती है। पैसिव एग्रेसिव लोग कौन से होते हैं? रिजेंटफुल होते हैं। इन विच इंडिविजुअल्स अपीयर पैसिव ऑन द सर्फेस बट आर रियली एक्टिंग आउट एंगर इन अ सटल, इनडायरेक्ट और बिहाइंड द सीन वे। एज इन चुप रह के गुस्सा कैसे कर सकता है कोई? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, चुप रह के कोई एग्जाम्पल है कि कोई गुस्सा दिखा रहा हो चुप रह कर? साइलेंट ट्रीटमेंट दे के, हाँ ट्रू, साइलेंट ट्रीटमेंट दे के मुँह फेर लेना, वहाँ से उठ के चले जाना। आप कुछ तो कह तो कुछ नहीं रहे हो, लेकिन आप इन सम फॉर्म गुस्सा दिखा रहे हो। मीटिंग के अंदर बात ना करना फैमिली से, जब फैमिली आई है बात करने, आंखें ना मिलाना और किसी को अवॉइड करना शुरू कर देना। पीपल हु डेवलप अ पैटर्न ऑफ पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन यूजुअली फील पावरलेस, स्टक एंड रिजेंटफुल। एक्चुअली वो खुद को कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, जैसे वो बात नहीं कर रहे होते, स्टोरी बताते होंगे खुद को, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और झगड़ा हो जाएगा। देन आप कभी किसी को कोई बात कह रहे हो, उनका फेस का एक्सप्रेशन ऐसा हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात सुनने में, कभी ये किसी ने एक्सपीरियंस किया? तो वो पैसिवली एग्रेशन शो कर रहे होते हैं आपको। चलें एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पैसिव एग्रेशन में होता है, यही बिलीव होता है कि हम अपनी बात कह तो नहीं सकते, बट इन अ वे हम मैसेज दे रहे होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले इस मैसेज को पिक कर ले और ये अपना बिहेवियर चेंज कर ले। लाइक मैं इनसे नाराज़ हूँ, इनको पता चले और ये जो है वो काम कर दें जो मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, दे मटर टू देमसेल्व्स रादर देन कन्फ्रंट द पर्सन और इशू। मटर करते हुए सुने कभी किसी को? इस हॉल में डेली बेसिस पे होता है। विस्पर करते हैं पेशेंट एक दूसरे के कान में, बस जवाब नहीं देते। राइट? ये करते हुए देखा है, राइट? दोस्तों के ग्रुप ऑफ सर्कल में भी बैठे हैं तो इस तरह से होता है कि किसी के कान में जाके कोई बात करते हैं। किस वजह से? हम लाउडली क्यों नहीं कर पाते? ताकि दूसरा सुने और हम लाइट फील कर लें। ये एक पैसिव एग्रेसिव का साइन है। हैव डिफ़िकल्टी एक्नॉलेजिंग देयर एंगर। इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ आते हैं कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, इट्स फाइन, मैं सब्र कर लूँगा, मैं सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता। अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, कि इमेज दे रहे होते हैं। यूज़ फेशियल एक्सप्रेशंस दैट डोंट मैच हाउ दे फील, वेफर स्माइलिंग व्हेन एंग्री। अक्सर लोग गुस्से में हंसते हैं, हंस के दिखाते हैं सरकास्टिकली, या किसी की बात समझ ना आ रही हो या फिर आप ट्रस्ट ना कर रहे हो तो सर नोट करना जानबूझ के। राइट? सरकास्टिकली स्माइल तो देनी आती है सबको, राइट? किसी को नहीं आती हो। अच्छा, यूज़ सरकाज़म। चलो सरकाज़म की एग्जांपल तो जी जा सकती हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, जी जी ठीक, जान छुड़वाने के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही करूँगा, आइंदा शिकायत नहीं होगी, कल कर लूँगा इंशाल्लाह। सरकाज़म के फॉर्म, कौन ठीक हूँ बस। कैसे हो तुम? पता नहीं आपको, आप ही छोड़ के गए हैं। अच्छा, खुद तो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं फिर। अच्छा, ये सरकास्टिकली बोलते हैं कैसे कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ और आपने नया मोबाइल ले लिया है, नाइस फ़ोन, मस्त है ज़िंदगी, सरकास्टिकली कहते हैं। और को पता है कुछ पेशेंट सरकास्टिकली बहुत सीरियस होकर बैठ के ग्रुप अटेंड करते हैं, बड़े सरकास्टिक बॉडी लैंग्वेज देते हैं कि हम बिल्कुल अटेंशन से आपकी बात सुन रहे हैं। ये सरकास्ट प्रिटेंड करते करते ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के, मकसद उसका ये होता है कि ग्रुप का डेकोरम ख़राब करना है। सिलेक्टिव लिसनर्स होते हैं, मकसद ये होता है कि बताना है कि स्पीकर को कुछ नहीं आता, बट वो एक्चुअली सीखने के इंटेंशन से नहीं सुन रहे होते। वहाँ पे सरकाज़म दिखता है। दे डिनाई दैट देयर इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिनाई कर देना एक साइन है पैसिव एग्रेशन का। कुछ ऑब्वियसली डिनाई क्यों करते हैं? कुछ वो उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है रे, वो प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं बट उस शख्स से नहीं करते हैं कि जिससे प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम का हल निकाल सकता है। उसके अलावा हर किस्म के बंदे से जाके बात कर लेते हैं। अपीयर कोऑपरेटिव वाइल पर्पसली डूइंग थिंग्स टू अनॉय एंड डिस्टरप्ट। अनॉय कैसे करते हैं किसी को? अनॉय क्यों करते हैं हम लोगों को पता है? अनॉय हम इसलिए करते हैं कुछ हमें उन पर गुस्सा होता है और हमें लगता है डायरेक्टली हम कुछ कर नहीं सकते उस गुस्से के बारे में, तो मैंने इनको तंग करना है। तंग कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल मैं देती हूँ, फिर आप लोग सोचिएगा, ठीक है? आज मैंने बार बार वॉशरूम जाने का पूछना ग्रुप में, टॉकिंग टू ईच अदर, जोक पास करके हंसना, और जब कोई पूछे कि क्यों हंस रहे तो नहीं कुछ नहीं,
अनोय होता है ना सामने वाला। इनसाइड जोक था, वेरी गुड। लास्ट तो एक चीज़ रह गई है पैसिव एग्रेसिवनेस की, राइट? वो ये है कि सटल तरीके से सेबोटाज करने की कोशिश करते हैं सो दैट इवन कैसे कर सकें चीज़ों को। किसी पे गुस्सा आ रहा है, आप बता नहीं पा रहे हो, तो इन सम वे और दी अदर तो बदला लेना है ना। किस तरह से लेते हैं बदला? लेना है किसी से, गुस्सा है, धक्का मार के, हाथ उठा के, कोई चीज़ तोड़ के, सीक्रेट यूज़ करके, पास की उसकी गलतियों को लेकर आना, व्हाट एल्स, जिस चीज़ से उसको प्यार हो, नाइस, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना। जैसे कि एक ये तरीका भी हो सकता है कि उस वक्त चुप हो जाना और उस चीज़ को याद रखना कि आगे चल के मैंने इस चीज़ का जवाब देना है। इन्होंने मेरे साथ इस तरह से किया तो मैंने भी अल्टीमेटली कोई रिवेंज लेना है इसी तरह से। जिस तरह से ये मुझे ट्रीट करें वैसे ही मैंने इनको ट्रीट करना है। ऑल्सो किसी की कोई बात बुरी लगे तो उनको तो ना कहना, लेकिन बाकी लोगों को जाके इनडायरेक्ट तरीक़ों से उनकी बुराई करना सो दैट वो बाकी सबके सामने बुरे बने। डू यू गेट इट? एक ये फॉर्म है। आई एम वीक एंड रिजेंटफुल सो आई सबोटाज, फ्रस्ट्रेट एंड डिस्ट्रैक्ट। ये एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हम देते हैं ख़ुद को पैसिव एग्रेसिवनेस शो करने की। उसमें से एक क्या है? रीजंस कौन कौन से देते हैं पैसिव एग्रेसिवनेस के पीछे? फ्रस्ट्रेट किस चीज़ से होते हैं? क्योंकि यू कीपिंग थिंग्स टू योरसेल्फ, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे होते जो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं उनके ऊपर, और तंग आ जाता है। आई एम पावरलेस टू डील विद यू हेड ऑन सो आई मस्ट यूज़ गुरिल्ला फेयरवेयर। ऑल्सो ये लगता है कि मजाक में की मैं बात मजाक में करूँगा, ये मैसेज पिक कर लेंगे और ये ऑफेंड नहीं होंगे, ऐसे लगता है, राइट? और ये चेंज हो जाएंगे, असर्टिव तो नहीं होते। आई विल अपीयर कोऑपरेटिव बट आई एम नॉट। जान छुड़वाने के लिए कुछ और कोई रास्ता नहीं है। आई एम हेल्पलेस इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन से निकलने का हल यही है। असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है? असर्टिव कम्युनिकेशन जिस पे आप क्लियरली अपना मैसेज देते हैं। आई लैंग्वेज यूज़ करने एक टेक्निक है उसकी, असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेटर इज समवन जो कि अपनी बाउंड्रीज और राइट्स का ख्याल रखे, लेकिन वो तो एग्रेसिव कम्युनिकेटर को भी लग रहा होता है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रख रहा है, बाउंड्रीज़ भी ब्रीच ना करे। ये एक साइन तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन में दोनों साइड्स बात कर रही हैं, बाउंड्रीज ना ब्रीच हैं दोनों की, आप कन्फ्रंट कर रहे हो किसी को, कन्फ्रंट करना असर्टिवनेस में आता है। और म्यूचुअल बेनिफिट्स पे बात की जाती है, बट असर्ट करना क्या होता है? अपने राइट्स क्लियरली बताना एक एग्जांपल है। ट्रू इज अ स्टाइल इन विच इंडिविजुअल्स क्लियरली स्टेट देयर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स एंड फर्मली एडवोकेट फॉर देयर राइट्स। बेसिकली सबसे सिंपल क्वेश्चन लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन इन चारों की है कि ये कम्युनिकेशन के स्टाइल्स हैं, ठीक है? तो असर्टिवनेस के अंदर पैसिव एग्रेसिव और पैसिव एग्रेसिव से डिफरेंट है कम्प्लीटली। वो इसलिए बिकॉज आप चुप नहीं रहते हो अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। वायलेटेड फील करते हो तो यू स्पीक आउट, और इस तरह से करते हो कि अपोलोजेटिक लगता। पैसिव कम्युनिकेटर वाले भी बताते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी कभी, लेकिन बहुत सॉरी करके, जैसे कुछ गलत कर रहे हैं या बात करने के बाद अपोलोजाइज़ करते हैं, किसी को किसी प्लान के लिए मना कर रहे हैं उसके बाद अपोलोजाइज़ करते हैं, श्योर साउंड नहीं करते अपने स्टेटमेंट्स में। आपके साथ ऐसा होता है कभी कभी, आप कोई बात कर रहे होते हैं, आप ऐसा साउंड करवाना चाह रहे होते हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक कह रहा हूँ, लाइक आप अश्योरेंस मांगते हैं, बात करते हुए देखते हैं किसी की तरफ की जो बात मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, ऐसा होता है, राइट? एंड मीन्स विदाउट वायलेटिंग द राइट ऑफ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की बात करते हो, बट एट द सेम टाइम आप किसी और को हर्ट नहीं करते हो। केयरफुल इस चीज़ के बारे में रहना है, केयरफुल इस चीज़ के बारे में रहना है कि आपने बात करनी है, पर एट द सेम टाइम इस तरह से नहीं करनी कि रूड लगे, कि सामने वाला हर्ट हो। दूसरों के राइट्स वायलेट कैसे नहीं होंगे? हमारे कौन से राइट्स होते हैं जो हम चाहते हैं वायलेट ना हो? बात करते हुए एक तो ये कि आई वुड वांट कि कोई पर्सनल स्पेस इन्वेड ना करे, दूसरा ये कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुने गौर से, व्हाट एल्स, ना तो मैं उनको ऑफेंड करूँ ना वो मुझे ऑफेंड करें। ये सब टर्म्स हैं, इनको अगर आप एक्सप्लेन करें तो क्या होता है? असर्टिव कम्युनिकेटर जो है अपने वैल्यू, टाइम और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए समझता है कि सामने वाले की भी फीलिंग्स को वो इंपॉर्टेंस देता है। डू यू गाइस गेट इट? मैटर करती हैं उसके लिए चीज़ें, स्पीक आउट करना मैटर करता है, सामने वाले की फीलिंग्स को, सामने वाले को ऑब्जर्व करके अपनी बात करता है, आज़िफ अगर उसको दिख जाता है कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो फिर उस तरह से नहीं करता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। स्टेट नीड्स एंड वांट्स क्लियरली, अप्रोप्रिएटली एंड रिस्पेक्टफुली। क्लियरली नीड्स को कैसे स्टेट करते हैं? अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी नीड्स की बात कर रहे हैं बट नहीं कर रहे होते हैं। क्लियरली कैसे स्टेट करें अपनी नीड्स को? कोई एग्जांपल, आई लैंग्वेज इज समथिंग एल्स। वो एक टेक्निक है असर्टिव होने की, ईजी कर देती चीज़ को, लेकिन स्टेट कैसे करें अपनी नीड्स को क्लियरली? आई वॉन्ट यू टू लीव दिस टेबल। एग्रेसिव है ये, असर्टिव नहीं है। आई फील अनकम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट एल्स? आई वॉन्ट बी अवेलेबल टुमारो नाइट for hanging out. I won't be able to lend you money. मैं पैसे आपको नहीं दे सकता उधार. I want you to tell me how you feel. Can we talk about this later? Or can we talk about it right now? अभी भी कर सकते हैं ना? You want to talk to someone about certain thing. कोई example दें इस स्टेज से मिलते हुए. They know how and when to say no. अगर वो comfortable नहीं है, वो available नहीं है, तो बता देते हैं कि I'm not available. हाँ, do you mind if I rain check? Good. Express feelings clearly, appropriately and respectfully. Feelings express easily कर लेते हैं, right? कोई feeling express की हो कभी? Feel sad. I'm not in the mood right now. आपकी वजह से मेरा बहुत दिल दुखा है। आई एम फीलिंग लो, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट। आई फील बैड कि आप ऐसी जगह पे भी बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। ट्रू, सही है, ठीक है। आई कांट कंट्रोल माई क्रेविंग्स। यूज़ आई स्टेटमेंट्स। यहाँ पे वो टेक्निक डाउट साथ जो आप कह रहे थे, आई स्टेटमेंट्स का बेनिफिट ये होता है कि अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हम किसी और पे नहीं डाल रहे होते, तो सामने वाला ऑफेंड नहीं होता, उनको नहीं लगता कि उनको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ हमारी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम खुद ले रहे होते हैं, राइट? तो देन यू कैन फील एनीथिंग रिस्पेक्टफुली। कोई भी इमोशन, एम्बैरस फील कर सकते हैं, सैड फील कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, कोई भी, कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने इमोशंस की, ठीक। तो किसी को जब कन्फ्रंट भी करना होता है ना फिर साहब किसी के बिहेवियर के बारे में, तो आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करके इस तरह से कर सकते हो कि आई हैव ट्राइड अ लॉट एंड आई फील टायर्ड नाउ। समझ रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने के, लेकिन अब ऐसे लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस सारी स्टेटमेंट में वो बंदा अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है ना, ऐसे आपको तो बुरा नहीं फील होगा बट आप रिलेट कर सकेंगे उनको कि वो किसी तकलीफ से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट है जिस तरह से आपने कहा और जिस तरह से मैंने कहा। हम स्टार्ट बात ये कर रहे थे कि आप कोई भी बात कर सकते हो, मैटर ये करता है कि आप बात किस तरह से कर रहे हो। एक और चीज़ है, आप जितनी मर्जी अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, राइट, अगर सामने वाला उस स्टेट में नहीं है कि वो आपकी बात को सुन सकें या समझ सके, तो फिर उस वक्त उससे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। हो सकता है स्नेहन साहब आप बहुत असर्टिवली किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला एग्रेसिव है भी, तो वो सुनेगा आपकी बात नहीं, उसको टाइम चाहिए। आप उसको टाइम दे देते हो कि काम डाउन हो जाए, फिर इसके ऊपर बात की जा सकती है। फील इन कंट्रोल ऑफ सेल्फ। हाउ कैन समवन फील इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्फ जब कोई बात बुरी लगी हो? लाइक दे फील इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्फ की चीज़ें उनके कंट्रोल में ही है। ट्रू, वो रिएक्ट नहीं करते। लिसन वेल विदाउट इंटरप्टिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इंटरप्ट नहीं करते हैं, सामने वाले को अपनी पूरी बात करने देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब सामने वाले की पूरी बात सुन लेते हैं टेंशन से, दे फील हर्ट। सिर्फ रिस्पॉन्ड करने की बात नहीं है, बात ये कि हम कभी कभी इस इंटेंशन से सुन रहे होते हैं कि हम समझना चाह रहे हैं आपकी बात। लाइक क्लासरूम सेटिंग की उससे बात नहीं करी, जब कोई आपसे 1 to 1 बात करे, आप उसकी बात समझना चाह रहे हो, उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाह रहे हो, आप इंटरेस्टेड दिख रहे होते हैं उनकी बात सुनने में, ठीक है। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं होते। तो साहब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आपको बीच बीच में काट रहे हैं, तो इनकरेज तो नहीं फील करेंगे आप बात करने में, राइट। क्या करेंगे उल्टा? फिर क्या आइडिया आएगा माइंड में कि मैं बात ही नहीं करूँगा, ये नहीं सुनना चाह रहे ना, मैं चुप कर जाऊँगा, अब मैंने नहीं बोलना, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। ऐसा ही है ना। हैव गुड आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज का है। असर्टिव कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट क्यों मैटर कर सकता है? आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, अगला समझेगा बात नहीं सुन रहा, और इट शोज इंटरेस्ट। हम बात कर रहे थे ना, असर्टिवनेस में ज़रूरी होता है अगर कोई इस तरह से कहे यार देख लो प्लीज़ आज नहीं आया जाएगा, तो सामने वाले को क्या मैसेज मिल रहा है? ये भी लग सकता है ना कि ये चाह रहा है कि मैं थोड़ा और प्लीज़ प्लीज़ कहूँ, फिर मान जाएगा। तो आपका एक बार ना कहना काफ़ी नहीं होता, एक बार ना लाउड और क्लियरली कहना चाहिए ना। लाउड से मुराद आज़न आपको अपने स्टांस पे रहना चाहिए। देन कोई अगर बार बार कही जा रहा है कि नहीं प्लीज़ चेंज कर लो प्लान, देन चले जाना चाहिए। फिर असर्टिव कम्युनिकेशन ने तो रोल प्ले नहीं किया क्लासरूम साहब। स्पीक इन अ काम एंड क्लियर टोन ऑफ वॉइस। किसको लगता है कि उनके पास ये ट्रेट है? हैव अ रिलैक्स बॉडी पॉस्चर। रिलैक्स बॉडी पॉस्चर क्या है? कि जल्दी में नहीं है बात सुनते हुए, टाइम है आपके पास, और गुस्सा नहीं आ रहा आपको, आपकी आवाज़ ऊंची नहीं हो रही है, आप इंटिमिडेट नहीं कर रहे हो, आंखें खोल के नहीं देख रहे हो उनको गुस्से से कि ये क्या बात पूछ रही है मुझसे। हाउ डू यू मेक द अदर पर्सन फील कि यू आर कनेक्टेड टू देम कन्वर्सेशन में? आई कॉन्टैक्ट हो गया, व्हाट एल्स? किसी के साथ बात की और लगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से एम्पैथाइज़ किया है,
क्या करते हैं वो यूजुअली, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, क्या ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि एम्पथाइज़ कर रहे हैं। वो नोट कर रहे होते हैं, एक चीज़ ये पिक कर ली, आई कांटेक्ट की बात हुई, दूसरी और ट्रू। लेकिन जब लोग लाइफ के एग्जाम्पल शेयर करते हैं रिलेट करने के लिए, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि दे मेकिंग द स्टोरी अबाउट देमसेल्व्स। नॉट अलाउ अदर्स टू अब्यूज और मैनिपुलेट दैम। असर्टिवली आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आगे से, तो कैसे काउंटर बैक करेंगे इसको। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई हमें इंटरप्ट कर रहा हो तो इन अ वे मैनिपुलेट कर रहा है, राइट, हमें बुरा फील करवा रहा है। इस चीज़ को एड्रेस कैसे किया जाए, क्या बता के सेफ एग्जिट स्टेटमेंट यूज़ करें, क्या बताएंगे उन्हें। ये कहा जा सकता है कि मुझे लग रहा है आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। ये इस तरह से है कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि कोई चीज़ आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप कंफर्टेबल नहीं हैं फिर भी, ताकि सामने वाले को बुरा फील ना हो, तो दैट्स रॉन्ग। अपने कंफर्ट का ख्याल रखते हैं आप। बेनिफिट्स क्या होते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन का? एक ही है कि वो दे फील कनेक्टेड टू अदर्स एंड टू देमसेल्व्स। जब वो असर्टिवली किसी से बात करें तो वो किसी और को भी रूम दे रहे हैं कि उनसे भी इसी ईज़ के साथ बात की जाए। आर एबल टू मेच्योर बिकॉज दे एड्रेस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एज दे अराइज। प्रॉब्लम सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, तो जिस वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत होती है इमोशंस को, उसी वक्त एड्रेस कर लेते हैं। बिल्डअप नहीं करते होंगे एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन कैरी नहीं करते हैं अपने साथ, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हैं, लाइट फील करते हैं। क्रिएट अ रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर अदर्स टू ग्रो एंड मेच्योर। इट्स ईजी टू टॉक टू दीज पीपल। समझ रहे हैं, लोगों के साथ बात करना आसान होती है। अच्छा, एक टेक्निक, जब किसी को असर्ट कर रहे होते हैं या असर्टिवली किसी से बात कर रहे होते हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक एक यूज़ होती है। एक बार आपने स्टैंड ले लिया है या किसी को मना कर दिया है, तो फिर आप रिस्पेक्ट के साथ ही उसी बात को रिपीट करते रहते हो, इवन इफ अगर आपको नैक कर रहे हो। लेकिन एक बात बार बार अगर कही जा रहे हैं तो आप अपना रिस्पॉन्स वही रखते हो, ठीक है, आप गिव अप नहीं करते अपने स्टैंड से। दूसरी चीज़ ये कि अपोलोजेटिक वे में नहीं कहते हो कोई बात कि आप अपोलोजाइज़ कर रहे हो। यू कांट अपोलोजाइज फॉर फीलिंग टायर्ड। ये कहा जा सकता है कि आई वांट टू जॉइन यू टुनाइट, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करना इस चीज़ के लिए पैसिव कम्युनिकेशन में चला जाएगा। असर्टिवली रिस्पेक्टफुली करना ना, अगर आपको लग रहा है कि अपोलोजाइज़ करने की नीड फील हो रही है तो वो एक ही सिचुएशन में हो सकती है अगर आपने एग्रेसिवली डील किया उनके साथ, और इफ़ नहीं किया तो फिर अपोलोजाइज़ करना तो नहीं बनता, राइट। इस सिचुएशन में बनता है, इसको बता रहे हैं आपको खुद के आपने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, इस सिचुएशन में बनता है।